जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अपने स्थान पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपके आरोही अवरोही क्रम या छोटा या बड़ा पूछा जाता है बहुत बार। तो सिंपल सा टॉपिक है, यानी कि इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है, बड़ा ही आसान। मात्र आप क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि हाँ, इसका जवाब क्या होने वाला है। आ जाओ, सभी जुड़ो और क्लास को देखो और ले आनंद, और सीखते हैं। आज के बारे में करते हैं इस क्लास के ऊपर परिचर्चा। हाँ, तो एक बार कोई, हाँ, तो क्लास को सभी लाइक कर देना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दिया करो। बस यही आपसे एक अपील है। हाँ, तो करें भिन्नों के बारे में बात। तो सर्वप्रथम आप सब जानते हैं कि जीरो से पढ़ाता हूं मैं, यानी कि थ्योरी बेस पे लेके चलता हूं क्लास को। पहले थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ अपन लेके चलेंगे उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और इसके बाद में फिर आपके मोस्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे और उनको करने के आसान से ट्रिक के साथ उनको सीखेंगे। तो आइए करते हैं इसके ऊपर परिचर्चा। एक तो आपके सामने दिख रहा है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन छोटा व बड़ा निकालना सीखेंगे। हाँ, तो फ्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे थे अपन कि फ्रैक्शन होता क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चनों का जवाब अपन कैसे देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो देखो, सबसे पहले तो भिन्नों के बारे में बात करते हैं अपन कि भिन्न होते क्या है। अपन ने लिखा भिन्न, भिन्न वो होती है जिसमें अंश बटा हर हो, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखी हो, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या हो जिसे a बटा b के रूप में कह सकते हैं कि a और b यहाँ पे क्या है, a एंड b यहाँ पे क्या है, नंबर। नंबर यानी कि संख्या, नंबर यानी कि क्या है यहाँ पे, संख्या। ये बात आप सबके समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, संख्या है यहाँ पे। अब उसके बाद में बात करेंगे अपन, अंश बटा हर लिख लिया। अब उसके बाद में भिन्नों के प्रकार, कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्नों के प्रकार। तो देखो, भिन्न दो प्रकार के होते हैं अपने। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? अपन साधारणतः दो प्रकार के पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं साधारण भिन्न। कैसे पढ़ते हैं? साधारण भिन्न। उसके बाद में दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे अपन दशमलव भिन्न। कैसे पढ़ेंगे? दशमलव भिन्न। हाँ, तो आज तो अपन साधारण भिन्नों की बात करेंगे, यानी कि जो साधारण भिन्न है उनके बारे में बात करेंगे। जो अपन पढ़ते हैं साधारण भिन्न, जो अपन पढ़ते हैं साधारण भिन्न, ये तीन प्रकार की होती है भाई। ये कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। यानी कि जो अपन साधारण भिन्नों के बारे में बात कर रहे हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो, इसके तीन प्रकार देखो। सबसे पहले, सबसे पहला प्रकार, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला प्रकार है इसका कि उचित भिन्न। कौन सी? उचित भिन्न। उचित भिन्न को सम भिन्न भी बोलते हैं, सम भिन्न। ये भिन्न क्या होती है? ये भिन्न क्या होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। अंश क्या होता है? हर से छोटा। यानी कि a बटा रूप b के रूप में लिखी हुई, तो अंश तो यहाँ पे क्या होगा, a। तो a छोटा होना चाहिए किससे? b से। a छोटा होना चाहिए b से। ये होती है उचित भिन्न, यानी कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, क्या कहलाती है? उचित भिन्न। दूसरे नंबर पे बात करेंगे अनुचित भिन्न। किसके ऊपर बात करेंगे? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न होती है जिसको विषम भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है? एक बार बता देता हूं। इसको भी a बटा b के रूप में लिखा पढ़ने, जहां पे a और b क्या है, जहां पे a और b क्या है, यानी कि ऐसी भिन्न जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सके और जिसका हर अंश से क्या हो, छोटा हो। यानी कि यहाँ पे अंश बटा होगा, कौन बटा होगा? a। तो a बटा होगा किससे? b से। ये कौन सी भिन्न होती है अपनी? ये भिन्न होती है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न। कौन सी होती है? अनुचित भिन्न, सॉरी। अब तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे अपन मिश्रित भिन्न। कौन सी पढ़ेंगे? मिश्रित या मिश्र भिन्न, या मिश्र भिन्न। अब ये भिन्न कौन सी होती है? इसको अपन कैसे लिखेंगे? यानी कि ऐसे भिन्न जिसमें पूर्णांक और पूर्णांक के साथ साथ में क्या हो, भिन्न। पूर्णांक के साथ साथ में भिन्न हो। इसको डायरेक्ट एग्जांपल के माध्यम से, जैसे 2 सही 1/3, 5 सही 1/2, इस प्रकार की भिन्न क्या होती हैं? मिश्रित भिन्न होती है भाई। इस प्रकार की भिन्न क्या होती हैं? मिश्रित भिन्न होती हैं। ये बात आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये बात आप भिन्नों के बारे में जान चुके हैं।
अब एक एक की डेफिनेशन लिखें तो आप लिख सकते हो, मैं थोड़ी थोड़ी करके लिख देता हूं इनको। हाँ, थोड़ी थोड़ी करके लिख देता हूं, जैसे अनुचित को उचित को लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न, उचित भिन्न में एक लाइन में लिख दिया अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा, ये लाइन होगी। अनुचित भिन्न, इसके बारे में लिख रहा हूं मैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है भाई, सभी जानते हैं आप, यानी कि अभी बताया जस्ट, हर अंश से छोटा, यानी कि अनुचित में कौन सा होगा, अंश हर से छोटा, वो हर अंश से छोटा, ये होता है अनुचित में भाई। तो आप सबको समझ में आ गई उचित भिन्न अनुचित भिन्न, अंश हर से छोटा और हर अंश से छोटा। अब इसके बाद में अपन जो मेन थंबनेल पे देखा होगा आपने, छोटा व बड़ा की बात की थी, तो छोटे व बड़े पे आते हैं एक बार फिर से। चलो आ जाओ छोटे व बड़े पे। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे आज कि भिन्नों में छोटा या बड़ा, कि भिन्नों को देखते ही बता दे कि छोटा या बड़ा। अपन इसके 4 नियम पढ़ेंगे टोटल। कितने नियम पढ़ेंगे, 4 नियम। यानी कि भिन्नों में आपने सीख लिया, भिन्नों के इसके बारे में 4 नियम पढ़ेंगे कि भाई कौन से भिन्न कैसे पता चलाएंगे कि कौन सा नियम कहाँ पे लागू होगा और कौन सा नियम कहाँ पे लागू नहीं होगा। तो आज तक आपने क्या पढ़ा, आज तक आपने पढ़ा कि जो भिन्न होती हैं, जो क्या होती हैं भिन्न, उनमें आप भाग दे रहे थे, क्या दे रहे थे, भाग, और दशमलव के रूप में निकाल के और फिर आपने उसका क्या दिया, जवाब। पर अब आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे, फिर कैसा पढ़ेंगे कि भिन्नों के रूप में यहाँ पे भाग देने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अपन तुरंत देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो लिखो नियम नंबर 1। हाँ, नियम नंबर 1। अब देखो नियम 1 है वो क्या होता है, मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूं। नियम 1 क्या होता है, आप बोल के बताऊंगा कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश और हर, यानी कि अंश हर तो दिए होंगे, जिसमें अंश अलग अलग हो तथा हर समान, अंश अलग अलग तथा हर समान, अंश अलग अलग तथा हर क्या हो, समान। तो इस कंडीशन में उस भिन्न को देखते ही बता देंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा, जिस अंश अलग अलग तथा हर समान हो, तो इन भिन्नों में, कौन सी भिन्नों में, जो दी हुई है ना आपको 2, 5, इन भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, जिस भिन्न का क्या बड़ा हो, अंश बड़ा हो। तो देखो अंश बड़ा हो तो वह सबसे बड़ी, तो वह क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, तथा सबसे बड़ी, तथा हर बड़ा हो, तथा सॉरी अंश छोटा हो, तथा अंश छोटा हो, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यानी कि आपको 2, 5 भिन्न दी होंगी, उनमें अपन ने नियम पढ़ा है कि ऐसे भिन्न जिसमें अंश अलग अलग हो तथा हर समान हो, यानी कि अंश हो, ऊपर वाला पार्ट तो अलग अलग तथा हर समान हो। इन भिन्नों में तो हो, तो इन भिन्नों में जिस भिन्न का, इन भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तो वह सबसे बड़ी, और तथा अंश छोटा हो तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अपन, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है एग्जाम्पल, हाँ देखो एग्जाम्पल लिखा है 16/19, एग्जाम्पल लिखा है 16/19, 18/19, 11/19, 12/19। अब यहाँ पे बोला है इसमें मैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी बताओ, मैं सबसे बड़ी व छोटी भिन्न बताओ, क्या बताओ, भिन्न बताओ। अब देखो देखते ही बताएंगे। अब यहाँ पे नियम 1 क्या कहता है कि ऐसे भिन्न जिसमें अंश तो अलग अलग है, ठीक है, हर समान, तो सभी में यहाँ पे देखो 19 19 19 19, यानी यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है अपने को, कंडीशन क्या क्रिएट हो रही है कि हर समान, क्या क्रिएट हो रही है, हर समान। आप ऐसे ही लिख लेना, आपको नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आप सीख जाएंगे, यानी कि हर समान है। अब देखो क्या कहा है इसमें, जिसमें अंश सबसे बड़ा, यानी अंश सबसे बड़ा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को 18 में, यहाँ पे अंश बड़ा, अंश क्या है, सबसे बड़ा,
तो अंश सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगी, भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। यानी कि ये जो भिन्न दी हुई है, ये जो भिन्न आपके सामने ये 18/19 ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। ये एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं XYZ। अब सबसे छोटी कौन हो जाएगी, देखो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, अंश 11, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न कैसे बताया अपन ने, तुरंत देखते ही बता दिया अपन ने कैसे, कि जिन भिन्नों का हर तो क्या हो अलग अलग और अंश क्या हो वो, हर तो क्या समान और अंश क्या हो अलग अलग, तो उन भिन्नों में जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बताता हूं, नियम को रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप देखते ही पहचान जाएंगे हाँ ये नियम क्या कहना चाह रहा है। तो आ जाओ, यानी यहाँ पे सब में देखो क्या लिखा हुआ है, 19 19 19 और 19, सब में यही लिखा हुआ है, आप सबको दिखाई दे रहा है 19 19 19 19 ऐसे दिखाई दे रहा है, पर अंश में क्या है, सभी में अलग अलग है। एक बार क्यों ना आप 19 बटा अंश में भी 19/19 लिख लें, जो हर में है वही लिख लें, यानी 19/19 का मान तो कितना होगा 1, 19/19 का मान कितना होगा 1। अभी 18/19 है, इसका सिंपल सी बात है, इसके पहले 18/19 था, 16/19, इसका मान यानी कि 19 का 16 में भाग भी नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, तो इसका मान 1 से तो क्या है छोटा, यानी कि इसका मान है 0 पॉइंट कुछ कुछ है, यानी कि 0 पॉइंट कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे क्या ले लो संख्या, यानी कि वो है, और ये 1 है, तो 1 बटा है 0 पॉइंट वाला बटा है, तो सिंपल सी बात है 1 बटा है, यानी कि मान बढ़ा तो ये संख्या भी क्या हो गई, ये बढ़ गए। तो अब बस आप ऐसे ही देख के इस नियम को भी याद रख सकते हैं कि यानी कि जितना छोटा अंश होगा उतनी छोटी भिन्न होगी, और जितना बड़ा अंश होगा उतनी बड़ी क्या हो जाएगी, भिन्न। तो पहला नियम अपना क्या होता है, समाप्त। एग्जाम्पल भी आपके सामने, आपको एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं इसमें मैं, हाँ नियम 4 है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, अब एग्जाम्पल 2 देखना, बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब यहां पे लिख दिया मैंने 12/23, 18/23, 19/23, 8/23, 21/23, और बोला मैं सबसे बड़ा व सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ। अब कैसे बताना है, देखते ही, अब देखो देखते ही कैसे बताना है, यहाँ पे देखा हर समान, यानी कि 23 में 23 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये तो सब मान छोटे हैं, तो यानी कि यहाँ पे देखा अंश बड़ा, अंश बड़ा किसमें, इसमें है बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा अंश है, तो ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, ये भिन्न क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा हो, यानी कि 8/23 वाला, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी, ये हो जाएगी सबसे छोटी, ये हो जाएगी सबसे छोटी। नियम नंबर 1 अपना क्या हो गया, समाप्त। नियम 1 क्या हो गया अपना समाप्त। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लीजिए, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हाँ। अब इसके बारे में, इसके बाद अपन बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अब नियम 2 देखो क्या कहता है, अब की बार अपन ने क्या किया था, हर समान, अब क्या कर लेते हैं अंश समान, कि ऐसी भिन्न जिनका अंश समान हो, ऐसी भिन्न जिनका अंश समान हो, तो ऐसी भिन्नों में जो हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जो हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी। तो कुछ ऐसी भिन्नों में, एक बार नियम लिख देता हूं मैं, दिखाई दे रहा है, ऐसी भिन्नों में, ब्लैक से ही ले लेते हैं, ब्लैक क्लियर दिखाई देता है, ऐसी भिन्नों में जिन भिन्नों, ऐसी भिन्न या भिन्नों में, ऐसे लिखो भिन्नों में अंश समान हो तथा हर अलग अलग हो, तो जिन भिन्नों का, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा, तो वह भिन्न सबसे बड़ी, हर छोटा तो सबसे, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी, तथा तथा अब यहां पे हर सबसे छोटा तथा हर सबसे बड़ा, हर सबसे बड़ा हो, तो
वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ये नियम समझ में आया? नियम क्या कहना चाह रहा है? ये नियम कहना चाह रहा है कि अंश व हर, यानी कि हर तो क्या हो अलग अलग और अंश क्या हो समान। तो जिन भिन्नों का हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिन भिन्नों का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी सबसे छोटी। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बात सही है। जैसे एग्जाम्पल देखा, अंश क्या करना है इसमें समान। ये देखो ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, अंश समान। तो अंश समान कर लिया अपन ने, 23 बटा लिख लिया इसमें 21, 23 बटा लिख लिया यहाँ पे 27, देखो। और हाँ 23 बटा लिख लिया अपन ने 25, 23 बटा 13, 23 बटा 19 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी बताओ। अब देखो अंश तो क्या है समान, और हर क्या है इधर अलग अलग है। अब बोला है सबसे छोटा, हर सबसे छोटा तो वह भिन्न सबसे बड़ी। तो हर सबसे छोटा देखो कौन सा है, इधर सबसे छोटा कौन सा है, ये हर सबसे छोटा कौन है, देखो ये हर सबसे छोटा, हर सबसे छोटा, हर सबसे छोटा दिया हुआ है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, यानी कि भिन्न सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी कैसे हुई देखो, अब देखो हर जितना छोटा होगा उतना, देखो 13 का भाग लगभग लगभग 2 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, और इधर एक बार भी नहीं जा रहा, इधर एक बार भी नहीं जा रहा यानी कि कम पड़ रहा है। तो ये हर बड़ा, हर सबसे बड़ा, हर सबसे बड़ा, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी पूरी की पूरी भिन्न क्या हो जाएगी सबसे छोटी। सबसे छोटी कैसे हो जाएगी, अभी मैंने बताया आपको कि देखो इधर देखो, इधर ये कोष्टक के भीतर मैंने बंद किया 23 बटा 27, यानी कि 27 का पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा। तो भाग ही नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये कहां से होगा, भाग ही नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये कहां से मान आएगा, इसका एक से भी कम मान आ रहा है, और इधर देखो एक से अधिक मान आ रहा है, यानी कि ये तो एक से अधिक मान आ रहा है, ये एक से कम मान आ रहा है। इसका मतलब अपन ने क्या सीखा, इसका मतलब अपन ने सीखा कि जिन भिन्नों में अंश तो क्या हो समान। तो यहीं से अपन नियम बना लिए, अंश क्या हो रहा है इधर देखो समान, अंश समान, अंश क्या हो रहा है समान, अंश समान हो तथा हर सबसे छोटा हो तो भिन्न सबसे बड़ी, और हंस अंश हर, सॉरी हर लिखा गया, हर सबसे बड़ा हो तो भिन्न क्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी। ये ऐसा अपन ने यहां से सीख लिया। नियम अपने 2 कंप्लीट होते हैं। इसके माध्यम से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल और लिखा देता हूं, देखो फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले लेना। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे यहाँ पे लिखवा दिया मैंने 13 बटा 15, 13 बटा 3, 13 बटा 11, 13 बटा 8 और 13 बटा 5 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ। हाँ धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी बढ़ गई क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा वो वाइटनेस ब्लर सा आया हुआ था कैमरे में ग्लास के ऊपर, तो धीरे धीरे वो समाप्त हो चुका है मौसम की वजह से। हाँ तो धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। हाँ मुझे वैसे तो विश्वास है कि आप इस क्लास को देख रहे हैं अच्छे से। हाँ तो क्वालिटी के साथ समझौता कतई नहीं होता है। हाँ तो ये नियम आपने लिख लिया सभी ने। अब इसका नियम नंबर 2 देखो। अब नियम नंबर 2 देखेंगे अपन कैसे देखेंगे, अब देखो यहाँ पे देखो 13 13, तो ये तो क्या आ गया अंश समान, क्या आ गया अंश समान, अंश समान हो गया। अब हर, अपन ने नियम में पढ़ा है हर सबसे छोटा तो भिन्न बड़ी, सबसे छोटा हर कहां पे ये रहा, हर सबसे छोटा, हर सबसे छोटा, हर सबसे छोटा तो क्या हो जाएगी ये भिन्न, और यहाँ पे हर सबसे बड़ा कहां पे है ये रहा, हर सबसे बड़ा। अब देखो हर सबसे बड़ा और सबसे छोटा अपन ने क्या कर लिया देख लिया। अब देख लिया तो ये भिन्न तो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कैसे हो गई, अब देखो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कैसे हो गई ये, आप मुझे बताओ इस चीज को कि इधर 3 का भाग है तो 3 चौक 12, 4 तो पूरा पूरा मान आ गया, 4 तो पूरा पूरा मान आ गया, अभी तो पॉइंटों में और जाना है, और इधर देखो एक बार भी नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी। तो अब आप स्क्रीन ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते अपन नियम नंबर 3 की ओर। नियम नंबर 3 की ओर चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे अपन नियम नंबर 3 पे। अब नियम 3 की बात करते हैं। नियम 3 क्या कहता है अपना? बिल्कुल सिंपल सा नियम है। तो आ जाओ नियम नंबर 3 की ओर, पहले बता देता हूं। यानी अपन ने अंश समान पढ़ा और हर समान पढ़ा। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन कि अंश और हर अब दोनों ही अलग अलग हो, दोनों ही क्या हो? अलग अलग। पर अंश और हर के मध्य जो अंतराल है, जो अंश और हर के मध्य जो अंतराल है वो क्या होना चाहिए? समान। यानी जो अंश और हर है उनके मध्य में जो अंतराल होगा वो क्या होगा? समान। तो उस स्थिति में कैसे बताएंगे? जो अंश सबसे बड़ा तो भिन्न भी सबसे बड़ी, और जो अंश सबसे छोटा वो भिन्न भी सबसे छोटी। तो नियम नंबर 3 लिखेंगे कि जिन भिन्नों का अंश तथा हर असमान हो, तथा जिन भिन्नों का अंश तथा हर असमान हो, तथा अब तथा तो क्या? तथा क्या? तथा क्या? अंतराल। किसका अंतराल? अंश व हर का अंतराल। तथा अंश व हर का अंतराल। अंश व हर का अंतराल समान। अंश व हर का अंतराल समान हो तो ऐसी भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, वह भिन्न सबसे बड़ी, तथा अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। अब देखो ये पढ़ लिया अपन ने नियम नंबर 3। क्या पढ़ा? कि जिन भिन्नों का अंश तथा हर असमान हो तथा अंश व हर का अंतराल समान हो। अंश व हर का जो अंतराल है वो क्या हो? समान हो। तो ऐसी भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी तथा अंश सबसे छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले आप हाईलाइट कर लिया करो किसका? कि अंश व हर तो क्या हो? असमान, तथा अंतराल समान। अंतराल समान और जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, सब अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। अब इसमें एक कंडीशन और लागू होती है, हर टीचर नहीं पढ़ा था पर मैं बता देता हूं आपको कंडीशन क्या लागू होती है। कि इसमें जो अंश है वो छोटा होना चाहिए सभी भिन्नों में हर से, तभी ये पैटर्न लागू होगा, वरना ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन में भी ऐसी कंडीशन देके पूछेगा, ऐसे नहीं कि किसी में ऊट पटांग दे दिया। जो नियम होता है उनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाओ। हाँ एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? हाँ एग्जाम्पल आ जाओ। देखो एग्जाम्पल लिखा मैंने 5/11। अब 5/11 इधर देखो अंतराल कितने का हो गया? 9 का। अंतराल कितने का हो गया? इसमें 6 का अंतराल हो गया। कितने का अंतराल हो गया? 6 का। 15/21, 13/19, 17/23, यानी कि अभाज्य संख्या कटने वाली संख्या नहीं हो तो वो करना कट के तो मिस्टेक करेगी वो। और इसके अलावा अपन ने ले लिया, एक और ले लेते हैं यहाँ पे 23/29 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ। में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ। अब देखो आपको देखते ही जवाब देना है, देखते ही जवाब दे दो। यहां पे लिखा है 5/11, यहां पे लिखा हुआ है 5/11।
5/11 के अलावा यहाँ पे लिखा है 15/21, 13/19, 17/23 और 23/29 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो भिन्न है उनका जो अंश और हर है वो दोनों में क्या है, असमान, दोनों में क्या है, असमान। पर यहाँ पे जो अंतराल है, और यहाँ पे जो क्या है अंतराल, यानी कि जो इनके बीच में अंतराल है वो क्या है, समान। अंतराल है वो क्या है, समान। देखो 5 और 6 के बीच में, इनके बीच में 6, इधर भी 6, 13/19, 13/6/19, 17/6/23, 29/6/23, यानी कि यहाँ पे अपन ने नियम लिख लिया इसका कि अंतराल क्या हो गया, समान। अंतराल क्या हो गया, देखो समान। अंतराल समान तो जिस भिन्न का अंश, अंतराल समान तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो अंतराल समान है तो जिस भिन्न का अंतराल यानी कि 23/6, इधर 23 में क्या है, इधर 23 में क्या है, इधर देखो, यानी अपन ने बात की यहाँ पे कि 23 अंश सबसे बड़ा, अंश सबसे बड़ा, अंश सबसे बड़ा, तो ये भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो भिन्न क्या हो जाएगी, इसको कह देंगे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न। जिसका अंश सबसे बड़ा, अंतराल समान हो तो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 23/29। अब जिसका अंश सबसे छोटा हो, अंश किसका है, 5 का सबसे छोटा है। देखो लिख दिया यहाँ पे अपन ने कि 5 में अंश सबसे छोटा, तो अंश सबसे छोटा तो भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे, अंश सबसे छोटा तो भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। आप सभी को समझ में आ रही होंगे अच्छे से। मैंने लिखा है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या बताया, जिन भिन्नों का अंश तथा हर असमान हो तथा अंश व हर का अंतराल समान। तो यहाँ पे अंतराल सभी में क्या है, 6 6 6 6 6 आया। अब उसमें फिर पढ़ा कि जिस भिन्न का अंश, अंश क्या होता है, ऊपर वाला, वो जो समान हो, सबसे बड़ा होगा, वो तो क्या हो जाएगी, भिन्न सबसे बड़ी। इन भिन्नों में जो अंश सबसे छोटा हो जाएगा वो भिन्न इन भिन्नों में क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो, सबसे छोटी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले इनका आरोही अवरोही क्रम, तो आप बताते रहना कि ये सबसे छोटी हो जाएगी, फिर इससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। और आरोही क्रम क्या होता है, यानी छोटे से बड़ा क्रम, छोटे से बड़ा क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा क्रम यानी घटता क्रम। अवरोही क्रम को कहते हैं डिसेंडिंग, आरोही क्रम को कहते हैं असेंडिंग, इंग्लिश में भी बात करें तो। स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। इसके एग्जाम्पल और देख लेंगे आप कहो तो, हाँ इसके एग्जाम्पल और देख लेंगे, आप कहो तो एग्जाम्पल और देख लेंगे। हाँ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसका साथ साथ एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसको छोटा करके। हाँ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आप बोल रहे हो तो। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे यहाँ पे ले लिया 3/7, 7/11, 11/15 और 15/19 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी बताओ। अब यहाँ पे देखो, आप देखते ही बता देंगे। कैसे बता देंगे कि यहाँ पे देखो क्या है, 3 और 4, 7 के बीच में 4, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, यानी कि अंतराल तो क्या है, सभी में समान, अंतराल समान। आप ऐसे हर एग्जाम्पल में लिखना, उससे आपको नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप यहीं पे ही सीख जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाहता है, अब इसमें देखो ये अंश क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश हो जाएगा तो ये भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, यानी कि पूरी भिन्न। और ये अंश सबसे बड़ा, अंश सबसे बड़ा, अंश सबसे बड़ा हो जाएगा तो भिन्न भी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो ये क्या हो जाएगी, ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी। और ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। अब देखो अपन ने नियम कितने पढ़ लिए, 3। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये बात कोई नहीं बताता है, तो इस बात को आप नोट कर लियो कि जितने भी नियम पढ़ेंगे, जितने भी नियम पढ़ेंगे, एक नियम को छोड़ करके, जो 4 या 5 नियम पढ़ेंगे अपन, 4 नियम पढ़ेंगे, एक नियम छोड़ देना, कौन सा, हर वो अंश समान, अंश समान वाले को छोड़ देना। यानी कि ऊपर जो पार्ट है, यानी कि वह ऐसा देगा नहीं वो समान हो और हर क्या हो, अलग अलग, तो उसमें विपरीत होता है। यानी कि हर छोटा तो भिन्न बड़ी और हर बड़ा
तो भिन्न छोटी। बाकी सब अंश पे डिपेंड करती हैं। बाकी नियम किस पे डिपेंड करते हैं? अंश पे। यानी कि अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी। और वो नियम पे क्यों फॉलो होता है ऐसा? उसमें क्या होता है देखो, हर अंश समान, यानी कि जैसे दे दिया 13/12, 13/16, 13/4, 5 दे दिया, और 13 दे दिया इधर 2, तो अंश समान, हर अलग अलग। तो आप देखते ही देखोगे सबसे छोटा, यानी कि 2 का भाग 13 में गया तो 2 6 12, 6 बार तो पूरा पूरा गया। और इधर देखो 13 भी करते हैं तो एक बार ही भाग जा रहा है, जितना बढ़ाएंगे। इधर 16 में एक बार भी नहीं गया, तो आप इसको तो देखते ही पहचान जाएंगे कि भाई इधर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 13, इसका मतलब इसमें तो भाग देंगे तो इसमें तो 4 मान आ जाएगा। यानी छोटा अंश छोटा हो रहा है, वो हर छोटा हो रहा है तो भिन्न बहुत बड़ी हो रही है। तो आप इसको नियम को याद रखना कि हर छोटा हो जाए तो भिन्न बड़ी, और हर बड़ा हो जाए तो भिन्न छोटी। ये तो बाकी सब में अलग रहता है। और बाकी सब में क्या होगा? अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी। अब ये नियम आपने पढ़ लिया, एग्जाम्पल 2 ले लिया पढ़ने। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर इसके बाद में नियम नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, बड़ी शानदार क्लास चल रही है। हाँ, एक बार कमेंट्स करके बता दो कौन कौन इसको क्लास को ले रहा है। हाँ, क्लास को कौन कौन देख रहा है, कमेंट्स करके बता दो भाई। अब आ जाओ नियम नंबर 4। अब नियम 4 क्या कहता है? देखो, नियम 4 की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नियम 4, नियम नंबर 4। अब नियम 4 क्या कहता है? देखो, नियम 4 के ऊपर बात कर लेते हैं। नियम 4 के ऊपर बात करेंगे कि ऐसी भिन्न जिनका अंश व हर भी क्या हो? अलग अलग, तथा अंतराल भी क्या हो? अलग अलग। अपन डायरेक्टली लिखते हैं, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिनका अंतराल असमान हो। अंतराल असमान, क्योंकि अंतराल क्या होना चाहिए? असमान। तो उसमें कैसे बताएंगे? अब इसमें देखो, एक बार मैं एग्जाम्पल के माध्यम से लेके आता हूं। एग्जाम्पल अपने पास लिखा हुआ, इधर लिखा 5/6, इधर लिख दिया मैंने 5/6, इधर लिख दिया मैंने 6/11, 6 वो सॉरी, कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेते, आपको समस्या नहीं है। 5/7, फिर ले लिया 5/8, फिर ले लिया 5/9। अब देखो अंतराल यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसके अलावा अंतराल अपन ऐसा ले लेते हैं 5/11। इसके अलावा फिर अपन सॉरी, इसमें तो 5 ही 5 आ रहा है ना ऊपर, तो फिर तो ऐसे नहीं लेंगे, इसको लेंगे। फिर ले लेंगे अपन 11/15। अंतराल 4 का दे दिया। इधर दे दिया अपन ने 11 ले लिया अपन ने 15, और 6 ले लिया 17। फिर इधर ले लिया अपन ने 17 अंतराल दे दिया 12 का, तो 17/29। इस टाइप से अपन ने क्या ले लिया? कोई एग्जाम्पल ले लिया कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी होता हो। ऐसे भिन्न जिनका अंतराल क्या हो? असमान हो। अंतराल क्या हो? असमान हो। तो इसमें क्या करेंगे? देखो, इसमें ये करेंगे कि इनका सबसे पहले तो क्या देखेंगे? अंतराल। सबसे पहले सबका अंतराल देखो, यहाँ पे 5 और 6 का अंतराल 1, 5 और 7 का अंतराल 2, 5 और 8 का अंतराल 3, 11 और 15 का 4, 11 और 17 का 6, और 17 और 29 का 12 अंतराल। इस सभी में अंतराल देखा। अब क्या देखा अपन ने? अंतराल देखा, और अंतराल का क्या लेते हैं भाई? एलसीएम। अंतराल का क्या लेंगे इसमें? एलसीएम। इसके बाद में क्या करते हैं? अंतराल का एलसीएम। तो देखो, अंतराल का एलसीएम लो। अंतराल क्या है? 1 2 3 4 6 और 12। इसका एलसीएम क्या आएगा? तो आप सब एलसीएम लेना चाहते हैं, 2 का भाग दो, 1 1 3 2 3 6। फिर 2 का भाग दो, यहाँ पे 1 1 3 1 3 3। फिर 3 का भाग चला जाएगा, पूरे में 1 1 1 1 1। यानी ये आ गया अपना एलसीएम। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका एलसीएम क्या आया? एलसीएम आ गया इसका 12। तो इसको सबको 12 के समकक्ष बनाने के लिए जिस भी अंक का गुणा करना पड़ेगा, उस अंक से क्या करेंगे? गुणा। देखो कैसे? इसको 12 बनाने के लिए, 1 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 12 से। इस यानी कि जो अंतराल है, अंतराल को एलसीएम के समकक्ष करेंगे। अंतराल को एलसीएम के समान करने के लिए, समान करने के लिए, समान करने के लिए जिस अंक का गुणा करेंगे, जिस अंक का
या संख्या का गुणा करेंगे उस संख्या को या अंक को, उस संख्या या अंक, उस संख्या या, इधर भी संख्या लिख लो, उस संख्या या अंक को अंश से गुणा करेंगे, अंश से गुणा करेंगे। यानी कि उसको एलसीएम के लिए जो अंतराल था उसको गुणा नहीं करेंगे, पर उसको समान करने के लिए, यानी इधर एलसीएम क्या है 12, तो इनके अंतराल को सभी को 12 बनाने के लिए जिस भी अंक का गुणा करने पड़ेगा उसको डायरेक्ट किससे गुणा करेंगे, अंश से गुणा करेंगे। और जहां पे अंश बटा, तो यहां पे लिखेंगे अंश बटा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, हाँ इस एग्जाम्पल को नीचे कर लेता हूं। हाँ यहाँ पे ले लिया मैंने इस एग्जाम्पल को, और ये अपने पास, और इसको थोड़ा सा किधर ले लेता हूं, हाँ ये एलसीएम इधर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि इसको जिस भी अंक से गुणा करना पड़ रहा है, जिस भी अंक से गुणा करना पड़ रहा है अपने को, किस अंक से गुणा करना पड़ रहा है, हाँ कि जिस अंक से गुणा करना पड़ रहा है उसको अंश से गुणा करेंगे। अब जहां पे अंश सबसे बड़ा तो भिन्न सबसे बड़ी, गुणा करने के पश्चात, गुणा करने के पश्चात ऐसे हो लिख लो, अंश गुणा करने पश्चात, करने के पश्चात सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो भिन्न बड़ी, तो भिन्न सबसे बड़ी, और गुणा करने के पश्चात सबसे छोटा, सबसे छोटा तो भिन्न सबसे छोटी। अब देखो भिन्न सबसे बड़ी व सबसे छोटी। अब यहां पे देखो इसको 12 से गुणा करने पड़ेगा, इसको 2 को 12 बनाने के लिए 6 से, इस 3 को 4 से, 4 को 3 से, 6 को 2 से, इसको 1 से। अब इसमें अंश को गुणा कर दो भाई, 12 को 5 से गुणा किया, 12 पंजू 60, हर को रहने दो, ठीक है। इधर 6 से, 6 पंजू 30, इधर 4 पंजू 20, इधर 11 ती 33, इधर 11 दूना 22, इधर 17 एकम 17, यानी कि ये सबके क्या आ गए, अंश आ गए भाई। इन अंश में जो सबसे बड़ा अंश है वो भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा अंश कौन है, ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लार्जेस्ट। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली 5/6 क्या हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट। और सबसे छोटा अंश कौन सा है, देखो सबसे छोटा अंश कौन सा है, सबसे छोटा अंश है इधर 17, 17 क्या है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा है तो भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, सबसे छोटा। और जो सबसे छोटा क्या है 17/19 पे, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। ये बात समझ में आ गई। और ये लार्जेस्ट, यानी कि नियम क्या कहता है, अंतराल असमान हो तो अंतराल का क्या लेंगे, एलसीएम, अंतराल का एलसीएम लेके, अंतराल का एलसीएम लेके, और उसमें क्या करेंगे, उसको एलसीएम के समकक्ष बनाने के लिए जिस भी संख्या का गुणा करना पड़े उसको आप अंतराल को गुणा मत करो, तो डायरेक्ट अंश को गुणा करो। और जो अंश गुणा करने के पश्चात सबसे बड़ा है तो भिन्न भी सबसे बड़ी, और जो अंतराल सबसे छोटा है वो भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। तो यही अपना कहता है नियम। अब आप इसको अच्छी तरीके से एक बार उतार लो, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लो। नियम नंबर अपन 4 पढ़ चुके हैं, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। अब आपको एक एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं। एसएससी एग्जाम सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हाँ वो दिखाता हूं मैं। इसी नियम से फॉलो होगा। अब आप बोलोगे सर इसको तो भाग दे देखे कर लेंगे, दशमलव निकाल के, नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने देखो 4 नियम पढ़ाए, 3 नियम में सब में क्या हो रहा है, अंश बड़ा, अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी, एक नियम में हुआ है। और एक नियम कौन सा है जिसमें अंश समान था, अंश क्या था, समान, बाकी सब में अंश बड़ा भिन्न बड़ी, यानी कि ये तो हो गया। अब जो पैटर्न है तो पैटर्न आपको याद रखना, पैटर्न क्या है, अंतराल समान है, अंतराल यानी कि किसी में समान है तो आप उसमें तो आसानी से बता देंगे। अंतराल असमान है, अंतराल असमान यानी कि उसको समकक्ष बनाने के लिए, एलसीएम लेके समकक्ष बनाने के लिए जिस भी संख्या से अपने को गुणा करना पड़ेगा उसको अपन गुणा करेंगे, और गुणा करके अपन क्या कर देंगे, बता देंगे। हाँ ये क्लास कौन कौन ले रहा है, कृष्ण कुमार गुर्जर, नमस्ते सर जी, नमस्ते भाई कृष्ण, नमस्ते। हाँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब एक एसएससी का सवाल है, वो बड़ा ही शानदार सवाल था, तो मैं आपके सामने वो सवाल लिख रहा हूँ। हाँ तो आ जाओ, वो सवाल क्या है, देखो ये सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है,
इस नियम पे ही वो क्या होता है, लागू। तो एग्जाम्पल, इसने क्या पूछा है कि सबसे बड़ा व सबसे छोटी भिन्न बताओ। एग्जाम्पल था वो 25 बटा क्या दे रखा, 25 बटा 28, 25 बटा 28, फिर इसके बाद में 53 बटा 59, 53 बटा 59, इसके बाद में दे रखा आपको 41 बटा 45, 41 बटा 45, इसके बाद में दे रखा आपको 93 बटा 105, 93 बटा 93 बटा 105 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल था। जो लोग ये नियम नहीं जानते थे वो पसेरे, जो नियम जानते थे वो इसको आसानी से कर दिए। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखा अपन ने, सवाल को देखते ही आपने दिमाग लग जाना चाहिए। क्या दिमाग लग जाना चाहिए कि यहाँ पे आंसर अलग अलग है, तो इनका तुरंत क्या देखो अंतराल, तुरंत क्या देखो अंतराल। 25 और 28 का 3, 53 और 59 का 6, 41 और 45 का 4 और 53 7 5 12, इनका अंतराल क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो 3 6 4 12, अंतराल असमान है, अंतराल असमान होते ही उस कंडीशन में क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, 3 6 4 12 का। इसका एलसीएम देखो 3 6 4 12, इनकी 12 आ गया। कैसे आ गया, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 ती 12 और 12 एकम 12। एलसीएम क्या होता है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्ण विभाजन हो जाए, क्या कहलाता है, एलसीएम। अब अपन ने एलसीएम ले लिया, तो देखो एलसीएम के समकक्ष बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो देखो 3 को तो गुणा करना पड़ेगा, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 ती 12 और 12 एकम 12। बस इन अंकों से उसको गुणा कर दो अंश से, अंश से अपन ने गुणा किया। अब अंश से गुणा किया तो देखो क्या आ रहा है, अंश से गुणा करते ही देखो क्या आ रहा है, इधर देखो एक बार, 25 चौक 100, क्या आया 100, क्या आया 100। इधर देखो 53 दूना 3 दूनी 6, 106, 3 एकम 3 और 4 ती 12, 123 और 93 का 93, 93 का 93 आ गया। अब देखो इसमें क्या कह दिया था अपन ने, हर को कोई लेना देना नहीं है कि अंश सबसे बड़ा, अंश सबसे बड़ा क्या हो गया, ये 93, अंश सबसे बड़ा 93, तो यही क्या हो जाएगी भिन्न, इससे भिन्न कौन सी है, लार्जेस्ट, और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पे भिन्न भी सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि ये भिन्न है, ये भिन्न है 41 बटा 45, तो ये हो जाएगी अपने पास सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट, और ये अंश सबसे छोटा, तो ये क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। बस देखो कितना आसान था, सबसे बड़ा व सबसे छोटा बताना। अब इसके अलावा आपको डायरेक्ट ही भिन्न दे दे, कोई भी ऐसी भिन्न दे दे जिसमें अंश और हर का आपको पता नहीं चल पाए, यानी कि टीचर पढ़ाने वाले तो पढ़ाते हैं, पर मैंने बताया था इन सब कंडीशन में क्या बताया था कि जो अंश है, एक उस नियम को छोड़ करके एक और नियम अपवाद है जिसमें कि विपरीत काम था, जिसमें अंश समान था, तो अंश समान हो गए तो हर के आधार पर उत्तर देना है, तो फिर आप हर का विपरीत करते रहना, हर बड़ा तो भिन्न छोटी और हर छोटा तो भिन्न बड़ी। बाकी सब में अंश के आधार पे देखेंगे तो अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी। तो इन कंडीशन में सभी भिन्नों में उस अपवाद को छोड़ करके अंश छोटा था किससे, हर से, ऐसा अपन ने पढ़ा। अब इसके अलावा जो हर बड़ा आ जाए, हर छोटा आ जाए, हर छोटा आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे आप, भाग विधि, भाग विधि या गुणन विधि, किसी ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणन करेंगे तो उसको क्या कर दे, समकक्ष। भाग विधि या गुणन विधि के माध्यम से उनको हल करेंगे, भाग विधि या गुणन विधि के माध्यम से हल करेंगे। अब इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं कि भिन्नों के आधार पे और कैसे प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न कैसे बनते हैं कि भिन्नों में एक तो आरोही अवरोही क्रम पूछ लेता भाई, क्या पूछता है कि भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम बताओ, आरोही अवरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक पूछेगा अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्या होता है, आरोही तो क्या होता है देखो बढ़ता क्रम, क्या होता है, बढ़ता क्रम, सारी बात लिखूं, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, या इसको क्या कहेंगे, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग, स्पेलिंग गलत हो सकती है। और ये क्या होता है, घटता क्रम, ये क्या होता है,
घटता क्रम, और इसको क्या कहते हैं, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटे को क्या कहेंगे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर। तो ये बात आपको सभी को समझ में आ गई, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, यानी कि भिन्न कैसे लिखेंगे अपने, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, 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 जैसे संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चिन्हों का प्रयोग कैसे करेंगे, चिन्हों का प्रयोग आप सब जानते हो, यानी कि ऐसे दो चिन्ह होते हैं, तो जिधर छोटा मुंह उधर छोटी संख्या, और जिधर बड़ा मुंह उधर बड़ी संख्या, जिधर छोटा मुंह उधर छोटी और जिधर बड़ा मुंह उधर बड़ी। जैसे मैंने इस चिन्ह का उपयोग यहाँ पे लिखा, तो इधर तो क्या आएगा, छोटा, इधर तो क्या आएगा, छोटा, और इधर क्या आ जाएगा, बड़ा, यानी बड़े मुंह की साइड बड़ा, छोटे मुंह की साइड छोटा, और इधर क्या आ जाएगा, बड़ा, ऐसा चिन्ह होता है, इधर क्या आ जाएगा, छोटा। इस आधार पे आप भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। इस आधार पे आप भिन्नों के आरोही अवरोही क्रम बता सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में अपन और बात करते हैं। ले लिया। अब इसके बाद में आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, भिन्नों से रिलेटेड बनेंगे, यानी कि दशमलव भिन्नों वाले। कैसे बनेंगे, दशमलव भिन्नों वाले के दशमलव भिन्न दे देगा आपका, उनसे पूछेगा कि इनमें बताओ इसका मान क्या होगा या कैसे होगा, या दे देगा कोई परिमेय संख्याओं से रिलेटेड दे देगा कि कोई ऐसा अशांत दशमलव प्रसार दे देगा जिसमें संख्या या अंक की पुनरावृत्ति होगी, बोलेगा इसको भिन्न में बदलो। तो उसके ऊपर भी भिन्नों को आप दशमलव भिन्न भिन्न दे देगा और उसको दशमलव के रूप में लिखवाएगा, 2-4 भिन्न प्लस करके दे देगा, माइनस करके दे देगा, और पूछेगा इनका मान होगा। इसके अलावा कैसे प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा आपसे भिन्न दे के आरोही अवरोही क्रम पूछ ले। इसके अलावा आपके कैसे प्रश्न, कोई पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न है कि कोई भिन्न दे देगा, कोई 4 भिन्न दे देगा, ABCD ऑप्शन में करके दे देगा और बोलेगा सबसे बड़ा तो सबसे छोटा बताओ, तो उन चारों में आप नियम लगा देंगे। देखो कैसे नियम लगाएंगे। अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाओ। अब क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों में, दी गई भिन्नों में, परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएंगे, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी बताओ। ये क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन ए है, इसमें 28/29, 28/29। ऑप्शन बी दिया है, बड़ा ही शानदार दिया है, 58/59, 58/59, 58/59। सी ऑप्शन क्या दिया है इसमें, 35/34, 35/34। और आपके डी ऑप्शन दिया है इसमें 98/100, 98/100। अब देखो, अब यहाँ पे बोला है सबसे छोटी भिन्न बताओ। अब आपके सबसे छोटी भिन्न आते ही आपके आ गया द्वंद्व। क्या आ गया कि देखो इधर अंतराल देखा, तो अंतराल, ये तो सारी चीज तो असमान, पर अंतराल इसमें एक एक है, एक जगह 2 है, यानी 1 और 2 अंतराल आ गया। अगर अपन इनका एलसीएम लेते हैं, अगर अपन इनका क्या लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो वहां पे सबसे छोटा मान, तो सबसे बड़ा मान, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, इसमें छोटा बड़ा हो जाएगा। पर एक द्वंद्व आ गया अपने बीच में। द्वंद्व क्या आ गया कि आपके सामने एक ऐसी भिन्न आ गई, ऐसी भिन्न आ गई 35/34, जिसमें अंश तो बड़ा है, अंश तो क्या है बड़ा, और हर क्या है छोटा। तो आप ऐसे करना कि आप इस भिन्न का लमसम लमसम उत्तर कितना आ रहा है, 34 का भाग 35 में क्या है 1, यानी 1 पॉइंट करके आ रहा है। और इनका देखो 58/59, 1 से भी कम, 28/29 और 98, सो इन सबका 1 से मान कम आ रहा है। यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो सबसे छोटी भिन्न पूछिए, तो देखो दिमाग लगाने की आवश्यकता है इसमें कि सबसे छोटी पूछिए, तो यानी कि इन तीनों के मान 1 से छोटे हैं, इन तीनों के मान क्या है 1 से छोटे, इसका मान 1 से बड़ा है। तो आप इस भिन्न को छोड़ दो, क्योंकि ये तो वैसे भी बड़ी हो गई, ये तो वैसे ही बड़ी हो गई। आपसे बड़ी पूछता तो तुरंत जवाब दे देते भाई बड़ी ये हो गई, तो क्या आपने देखा, और ये तीनों सबसे छोटी है। अब इन तीनों में छोटा कौन है, इन तीनों में छोटा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अंतराल देखेंगे। अंतराल क्या आया 1,
1 और अंतराल क्या है 2। बस आपको क्या करना है, एलसीएम क्या गया 2, यानी कि एलसीएम के समान बनाने के लिए इससे किससे गुणा करेंगे 2 से, 28 दूना 56, 58 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 116, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा मान आएगा। तो सबसे छोटा पूछा है तो ये सबसे छोटा ये हो गया, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी ये। इस प्रकार से अपन क्या बता देंगे, इसका जवाब दे देंगे। पर यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि आपको बस नियम एक किसमें फॉलो होगा, ये नियम फॉलो होंगे, अंश छोटा है किससे, हर से, इसमें तो ये सारे नियम लगेंगे उस एक नियम को छोड़ करके। और बाकी ये नियम है, अगर ऐसी कंडीशन का एग्जांपल आ भी जाए, आपको दिखाई दे जाए, तो उसमें क्या पूछा जाएगा, छोटा, क्योंकि बड़ा नहीं पूछेगा, और बड़ा भी पूछ ले तो ऐसा आप देखते ही तुरंत उसमें बता देंगे कि इन सब का मान, यानी कि अंश ऊपर छोटा है नीचे हर बड़ा है, यानी कि सिंपल सी बात है, सारा मान 0 से 1 के मध्य होगा। उनका जो दशमलव प्रसार है वो 0 से 1 के मध्य आएगा, क्योंकि दशमलव मान 0 से 1 के मध्य आएगा, और इसका तो सिंपल सी बात है 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये तो वैसे ही बड़ा हो गया, जो बड़ा उसमें बड़ा देख के बता देना भाई। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, काफी देर हो गई है, और आशा करता हूं सभी को समझ में आएगा, सभी अपने स्थान पर मस्त होंगे, चुस्त होंगे, और अपने क्लास बड़ी रुचि से ली होगी। और अब मेरी एक निवेदन आपसे कि इस क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ इसको अपने साथियों में भी शेयर कर दिया करो। अपने साथियों में शेयर करने से फायदा क्या है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और लाइक करने से भी हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ आप देखो हमारी क्लास को रुचि लेकर के देख रहे हो, क्लास को रुचि ले रहे हो, और अच्छे से एकदम समझ में आया होगा, मुझे पूरी आशा है इस बात की। और अच्छे से आप पढ़ना, और अच्छे से इसके ऊपर और प्रश्न है उनका जवाब देना। अब इसके अलावा आपके जो भिन्न है, भिन्न में जो दशमलव भिन्न बचा है, उसकी क्लास में जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा। और इससे पहले अपनी क्लास हो चुकी है वर्ग की, यानी 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, देखते ही जवाब, चुटकियों में जवाब। अब आप बोलोगे सर ये थ्योरी आप प्रश्न तो लेके नहीं आ रहे, मैं एक बार थ्योरी करवा देता हूं, जैसे एक एक क्लास में कंप्लीट थ्योरी, उसके बाद में मैं प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा। जैसे प्रश्नोत्तरी, जैसे मैं वर्ग की प्रश्नोत्तरी लेके आया, उसके बाद में भिन्नों की प्रश्नोत्तरी लेके आए, तो उसमें खटाक जैसी आपकी ये क्लास पढ़ी है तो आप तुरंत चुटकियों में जवाब देंगे, यानी कि 5 सेकंड लगाएंगे। आपको पेन कॉपी चलाने की शायद ही बहुत ही कम आवश्यकता पड़ेगी। देखो इसमें भी पेन चलाया क्या, नहीं, यहाँ पे देखा 1 से बड़ा, इसमें देखा 2, तो 28 दूना 56, ये 2 से गुणा करेंगे 100 से ऊपर, वो 2 से गुणा करेंगे 150 से ऊपर, सबसे छोटा मान सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ा मान सबसे बड़ी भिन्न। इस प्रकार से आपने क्या दिया, जवाब दिया। हाँ तो इतना ही आज के लिए काफी है, धन्यवाद। आप फिर से हमारी क्लास में जुड़ेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। धन्यवाद।